Hello, fourth semester DLED. I hope all of you are fine. So let's begin. Our न्यू टॉपिक जो आज मैंने उठाया है तो वो है प्रीपोजिशंस। बहुत ही आसान है। इन, ऑन, एट, अंडर, बीनीथ, ये सब प्रीपोजिशंस आज हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों ने बहुत प्रीपोजिशंस यूज़ करके और बहुत सारे सेंटेंस भी बनाए होंगे, तो आज मैं आपको दूसरे तरीके से बता रही हूँ। थोड़ा सा नए जो है हम फिल इन द ब्लैंक्स यूज़ करेंगे, थोड़ा सा पिक्चर्स के साथ यूज़ करेंगे, देखेंगे। और प्लस आप तो सीख चुके हैं, आपको ये देखना है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। तो आप आ जाइए, देखते हैं प्रीपोजिशंस क्या है जो नाउन्स को फॉलो करते हैं और नाउन प्रोनाउंस को आपस में कनेक्ट करते हैं। दोज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशंस। तो ये इन दोनों नाउन और प्रोनाउन के बीच में जो रिलेशन है वो बताते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, तो इसलिए उन्हें प्रीपोजिशंस कहते हैं। जैसे कि ये क्या है? द कैट इज़ अंडर द टेबल। ये कैट जो है टेबल के नीचे बैठी है। तो कैट यानी नाउन, टेबल अंडर द टेबल। ठीक है, टेबल जो है ऑब्जेक्ट, तो नाउन प्रोनाउन या नाउन ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन दिखा रहा है ये प्रीपोजिशन की अंडर द टेबल। ओके, अब आगे देखते हैं कैसे कैसे हम यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशंस। देखिए, दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रीपोजिशन हम यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, और दूसरा टाइम एंड डेट। तो प्लेस और डायरेक्शन के हम हिसाब से और टाइम एंड डेट के हिसाब से हम अभी आगे करेंगे। हम नेक्स्ट देखो, चलिए बच्चों को इस प्रकार से बोर्ड पर लिख के बताइए कौन कौन सी प्रीपोजिशन अक्सर यूज़ होती है। ठीक है, ये बच्चे जो है जो प्रीपोजिशन जो फेमस हैं वो है इन, ऑन, आउट, अंडर, विद, ओवर, अप, ऑफ, बाय। ठीक है, ये तो छोटी छोटी प्रीपोजिशंस हैं, ये बच्चों को समझ में बाय द क्लास 3, 4 समझ में आ जाती है, आने लगती है। लेकिन जो नहीं आती हैं वो ये हैं अबाउट, अबव, आफ्टर, अमंग, अराउंड, अलोंग, एट, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, डाउन। ठीक है, फ्रॉम, इनटू, अपॉन, नियर, ऑफ, थ्रू, ओवर। ये जो प्रीपोजिशन है ये बच्चों को अक्सर याद नहीं रहती है, तो इनको जो है यूज़ करना हमने उन्हें सिखाना है। जैसे कि हम इन्हें 3 लेयर में सिखा सकते हैं। 3 लेयर में डिवाइड कर देंगे, तो पहली लेयर हमने जो बनानी है 2 वर्ड की बनानी है, दूसरी 3 वर्ड की बनानी है, और तीसरा जो है वो 4 या 5 वर्ड्स वाली लेयर बना देंगे। तो बच्चों को आसान करना, लर्न करने में आसान बना देंगे। तो वह बोर्ड पे आपको लिख के बताना है। पहले दिन आप बताएंगे, दूसरे दिन आप ये सेकेंड और 3 लेटर वर्ड्स वाली बता देंगे। तो पहली लाइन में क्या है? 2 वर्ड वाली, इन, एट, ऑन, ओवर, अमंग। ठीक है, अब 2 वर्ड वाली जो है आउट ऑफ, अप टू, इन, फॉर। 3 वर्ड वाली इन कंट्रोल ऑफ, इन कंट्रास्ट विद। अब जो है प्रीपोजिशन हम ये देखते हैं क्या क्या इंडिकेट करती है। किसी चीज़ के ऊपर क्या रखा है, किसी वस्तु के नीचे उस वस्तु नीचे रखी है या उस वस्तु के ही नीचे रखी है, कि ऊपर से निकल के जा रही है, कि पास हो रही है, कि साइड से पास हो रही है, कितने नज़दीक है। तो ये हमने जो कि मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन या डायरेक्शन, इसमें आ जाते हैं वर्ड्स इन यानी उसके अंदर है, एट यानी उस पर है, बाय यानी है उधर, अराउंड, अबव, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके नोट्स बना लीजिएगा प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। ओके, अब आते हैं डायरेक्शन या मोशन के हिसाब से। तो प्रीपोजिशन ऑफ मोशन क्या है? टू यानी वहाँ को, फ्रॉम यानी कहाँ से, एट यानी यहाँ पर, बाय, अक्रॉस, अराउंड, अबाउट, अप यानी ऊपर, डाउन नीचे, टूवर्ड यानी उस तरफ, ओवर मतलब ऊपर से गुजरता हुआ। तो इस तरीके से हमने बच्चों को 2 तरीके प्रीपोजिशन और अलोंग विद, जैसे मैंने फ़ोटो यूज़ की है आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए। ये देखिए, आई एम वॉकिंग टू स्कूल, तो स्कूल को जा रहा हूँ या स्कूल के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, रिचर्ड केम इन टू द रूम, वो रूम के अंदर आ गया। तो ये हमने क्या बता दिया? प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मोशन। राइट, नेक्स्ट आते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बताती है कि मैंने पहले किया कि बाद में किया, कि अब मैं कर रहा हूँ या ड्यूरिंग, या मैं इस समय ये कर रहा था तो वो हुआ। तो ड्यूरिंग और वाइल यानी कर रहा था तो ये हुआ। तो एट मतलब उस तब, बाय यानी तभी, बिफोर यानी पहले, आफ्टर यानी बाद में। तो थ्रू, इन, ऑन, टिल, सिंस, अबाउट,
फॉर, थ्रू आउट, ये सारे जो है टाइम बताने वाले प्रीपोजिशंस है। इनमें देखिए आप, इनमें भी आपने क्या है इस तरीके से, जैसे मैंने देखिए पिक्चर का इस्तेमाल किया है आपको बताने के लिए, इसमें सारी चीज़ें ये प्रीपोजिशंस ऑलमोस्ट यूज़ हो जा रही है। क्या है इस पिक्चर को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। द पर्स इज केप्ट ऑन द सोफ़ा है, द चिल्ड्रन आर सिटिंग ऑन द एट द कारपेट, द स्कार्फ इज पुटन एट द चेयर। इस तरीके से आप इस पूरी पिक्चर को, ग्रैंडमा टर्न्ड ऑन द टीवी बिफोर लीविंग, तो वो जाने से पहले टीवी जो है ऑन करके छोड़ गई। अब आते हैं, ये एक बहुत ही सिंपल और बेस्ट वन ऑफ द चार्ट बना सकते हैं आप इसका, आप इसको कोई भी टीचिंग एड बना सकते हैं और इसको बच्चों को समझा सकते हैं। तो इसमें क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, कोई पोजीशन बता रही है यानी रखी उस पर तो एट का इस्तेमाल करते हैं, उससे उस पोजीशन से दूर जा रहे हैं तो अवे अवे हो रहे हैं यानी दूर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे, डिपार्ट में और अभी फ्रॉम में यूज़ करेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में भी और पोजीशन में भी। लाइन या सरफेस में अगर हम बात करते हैं तो अगर उस किसी चीज़ पे कुछ रखा है तो ऑन, ठीक है, उस पे आ रहा है तो ऑन, ऑफ यानी उससे जा रहा है तो, ठीक है। एरिया या वॉल्यूम बताने वाले जिसके अंदर, जैसे कमरे के अंदर आ गया, इनटू द रूम, ऑलरेडी कमरे के अंदर खड़ा था, इन द रूम, द बॉय इज स्टैंडिंग इन द रूम या इनसाइड द रूम। आउट ऑफ, द बॉय इज गोइंग आउट ऑफ द रूम, तो अंदर से बाहर बता रहा है, यानी कि ये बता रहा है कि इस एरिया या वॉल्यूम में ये काम हुआ, अंदर से बाहर गया या बाहर से अंदर आया। बाकी आउट ऑफ यानी द डॉग्स वर बार्किंग आउट ऑफ द बाउंड्री वॉल, तो बाहर की तरफ यानी इस एरिया या इस एरिया यानी हमारे घर के एरिया से बाहर की तरफ वो डॉग भौंक रहा था। तो ये सब पोजिशनल है। ये जो चार्ट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छा चार्ट माना जाता है कि आप बच्चों को बताएं और सिखाएं। इसके ज़रिए अब मैं ये चार्ट जो है आप प्रैक्टिस करिए, थोड़ा सा देखिए ये कैसे यूज़ होता है और मैं ये चार्ट अभी बनाइए, ठीक है। ये समीरा और सुजाता, आप लोग, समीरा आप बनाइए ये चार्ट और उसके बाद में हम क्लास में इसी के थ्रू प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। फिर आप जो है ये चार्ट एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज़ करेंगी और इसी चार्ट की मदद से आप बच्चों को भी हर चीज़, इसमें देखिए इस चार्ट इट्स अ कंप्लीट वन और इसमें हर चीज़ मैंने बताई हुई है कि किस तरीके से कहाँ पे क्या किस एग्जाम्पल के साथ यूज़ किया जाना है, ठीक है। तो इस चार्ट के ज़रिए हम बताएंगे बच्चों को क्लास में। अब आ जाते हैं अपनी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक बुक का मैंने एग्जाम्पल लिया है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन। इसमें हम बिटवीन, अमंग, अक्रॉस, इन, इनटू के सारे मैंने आपको विद एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे बिटवीन का एग्जाम्पल हम देखते हैं तो बिटवीन का एग्जाम्पल में बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर टू, और दो लोगों के बीच में जब कोई बात आती है, कोई चीज़ आती है तो उसे बिटवीन यूज़ करते हैं। दो या दो से अधिक होते हैं, तीन भी अगर हो जाते हैं तो हम अमंग यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें देखिए दोनों एग्जाम्पल है, बोथ द बॉय शेयर्ड द चॉकलेट्स बिटवीन देम, द मैन स्टार्टेड क्वारलिंग अमंग देमसेल्व्स, ठीक है। तो अमंग और इसका यूज़ आ गया आपको। अक्रॉस और अलॉन्ग का यूज़ देखते हैं। अक्रॉस जो है मूवमेंट दिखाती है, किसी चीज़ थ्रू आउट द मूवमेंट दिखाती है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल है, द चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड, तो सड़क पार कर गया, सड़क के पार चला गया। अब हम देखते हैं अलॉन्ग, अलॉन्ग मानी उसके साथ, बाय द साइड, द जॉगर्स वॉक्ड अलॉन्ग द रिवर। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा अगर पिक पूरी नहीं आई है तो, द जॉगर्स वॉक अलॉन्ग द रिवर, तो यानी नदी के साथ साथ जो है वो जॉगिंग करते हुए जॉगर्स जो है जा रहे थे। इन एंड इनटू, इन मीन्स इनसाइड, तो इन का मतलब क्या है, इनसाइड, मतलब किसी चीज़ के अंदर। जैसे मैंने कमरे का एग्जांपल आपको बताया। इनसाइड, इनटू का मतलब क्या है, इनटू जो है मूवमेंट शो करता है कि बाहर से अंदर तक आने की मूवमेंट शो करता है। तो अब आगे देखते हैं बिसाइड, बिसाइड बाय द साइड, यानी कि बिसाइड यानी बाय द साइड में आपके साइड, बिसाइड आपके
साइड में बैठना चाहती हूँ। तो बाय यानी नियर, हम उसके पास। और इसके एग्जाम्पल देखिए, आई सैट बिसाइड माई फादर, आई सैट बिसाइड माई फादर इन द सिनेमा हॉल। बाय यानी नियर, शी सिट्स बाय हर फ्रेंड, ही वॉज सिटिंग बाय द फायर, यानी वो उसी के पास बैठा था, वो अपनी फ्रेंड के पास बैठी थी। अंडर, अंडर मतलब एक नीचा जगह, नीची जगह, यानी हम नीचे बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, ही इज़ वर्किंग अंडर प्रेशर, वो प्रेशर के में आके काम कर रहा है। बीनीथ यानी अंडर से भी नीचे, उसके बिल्कुल ही नीचे। एवरीथिंग बीनीथ द स्काई इज मैंस पोजेशन, जो आदमी के जो है वो तब वहीं तक है जब आसमान के नीचे है। बिलो, बिलो मतलब जो अमाउंट में, जो किसी चीज़ में कम हो, ठीक है। योर परसेंटेज इज़ बिलो 80, तो यानी कि आपकी परसेंटेज है वो 80 के कम है। अच्छा, अब 2-3 और एग्जाम्पल देख लेते हैं। थ्रू, थ्रू में हम देखते हैं मूवमेंट फ्रॉम वन एंड टू अदर, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू बुशेस, तो इसमें क्या है, मतलब थ्रू मतलब उसी तरफ से जाना, थ्रू आउट मतलब यानी उसी प्रोसेस से होते हुए चले रहना। तो थ्रू आउट, अभी दोनों का वाक्य प्रयोग देख लीजिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू बुशेस, थ्रू आउट में दिस र्यूमर हैज़ स्प्रेड थ्रू आउट द स्टेट। इन फ्रंट ऑफ में ऑपोजिट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मतलब उसके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। तो देयर इज़ अ पोस्ट ऑफिस इन फ्रंट ऑफ आवर स्कूल, मतलब उस हमारे स्कूल के सामने है। यू शुड नॉट ऑलवेज सिट इन फ्रंट ऑफ द टेलीविज़न, यानी टीवी के बिल्कुल सामने नहीं बैठना चाहिए। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब बिल्कुल सामने। तो इस तरीके से हम देखते हैं, हमारे ये टॉपिक हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सेकंड वाला पोर्शन कराऊंगी, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।